नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। जीवितं क्षण विनाशी शाश्वतम किमपि नात्र, अर्थात इस क्षण भंगुर जीवन में सब कुछ विनाशी है, कुछ भी शाश्वत नहीं। बिल्कुल सही बात है। इसी श्लोक से रिलेटेड आप लोगों के साथ में एक कथा शेयर करूंगी जो भागवत जी से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कथा। एक बार की बात है जब राजा परीक्षित अपनी मृत्यु के भय से शुकदेव जी से भागवत कथा सुन रहे थे। कथा सुनाते सुनाते शुकदेव जी को पूरे 6 दिन व्यतीत हो गए और उन्होंने देखा कि राजा के मन से जो मृत्यु का भय अभी भी नहीं गया है। तो वो एक मन में विचार लाते हैं, क्यों ना मैं इनको एक कहानी सुनाऊं जिससे इनके मन से मृत्यु का भय दूर हो जाए, क्योंकि ये तो जगत जो है ये मिथ्या है। अब जो शुकदेव जी हैं वो राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आज मैं आपको एक अलग कथा सुनाऊंगा। तो परीक्षित जी कहते हैं चलिए सुनाइए। शुकदेव जी कहते हैं कि एक राजा शिकार करने के लिए एक जंगल में गया और वहां अपना रास्ता भटक गया। भटकते भटकते शाम हो गई और उसे रात को ठहरने के लिए एक आश्रय चाहिए था। तो वो दूर देखता है कि एक झोंपड़ी बनी है। वो उस झोंपड़ी के पास जाते हैं और अंदर थोड़ा सा झांक कर देखते हैं तो उस झोंपड़ी से बहुत ही अजीब तरह से दुर्गंध आ रही थी। बहुत इतनी असहनीय बदबू थी कि वहां खड़ा रहना बहुत मुश्किल था। फिर राजा सोचते हैं कि एक रात की तो बात है, क्यों ना मैं इस कुटिया में ही व्यतीत कर लूं। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक बहेलिया जो बहुत ही वृद्ध है वो अपने चारपाई पर लेटा हुआ है और जो उसका खाना है वो छत से मांस आदि ऐसे लटका हुआ है। और एक कोने में शौचालय उसने बना रखा है जिसकी शौचालय की बदबू और जो लटका हुआ कच्चा मांस था जानवरों का उसकी बदबू से उसकी जो कुटिया थी उसमें बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन राजा बहेलिया से कहते हैं कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, मुझे एक रात के लिए यहाँ आश्रय चाहिए, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। लेकिन बहेलिया कहता है कि नहीं, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जो भी इस कुटिया में आता है वो दोबारा वापस जाना नहीं चाहता। इस कुटिया से इतना प्यार जो हो जाता है। तो राजा आश्चर्यचकित कहता है कि भला मैं इस कुटिया में क्यों रहूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। अब बहेलिया और राजा में थोड़ी बहस छिड़ जाती है और बहेलिया कहता है कि राजा, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी कुटिया से इतना प्यार करोगे कि तुम यहाँ से जाना ही नहीं चाहोगे। तो राजा थोड़ा हैरान हो जाता है, कहते हैं नहीं, मैं अपने वचन का पक्का हूं और मैं कल सुबह चला जाऊंगा। तो बहेलिया कहता है कि चलो ठीक है, आप कहते हैं तो आप कुटिया के एक कोने में खड़े होकर अपनी रात्रि व्यतीत कर लीजिए। राजा उस कुटिया में खड़ा होकर रात्रि व्यतीत करते हैं। उस कुटिया में इतनी दुर्गंध थी, इतना बदबू से भरा हुआ, इतना घृणित जो दृश्य लगता था देखने में। और जैसे जैसे सुबह हुई राजा को उस बदबू की आदत हो गई और उसने कहा कि नहीं, मुझे तो इस जगह से प्यार हो गया है और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अब बहेलिया कहता है कि तुमने मुझे वचन दिया था कि सुबह होते ही राजन आप यहाँ से चले जाएंगे और आप अपने वचन को तोड़ रहे हैं और आपको यहाँ से जाना ही होगा। अब इधर राजा कहते हैं कि नहीं, आपकी कुटिया है ही इतनी प्यारी, मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं यही रहना चाहता हूँ। इधर शुकदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं कि आप बताइए राजन, क्या उस राजा ने ये सही किया? तो परीक्षित ने कहा कि नहीं, उसे तो वचन दिया था राजन ने बहेलिया को, उसको तो चले जाना चाहिए। भला ऐसा कौन सा राजा है जो ऐसी बदबूदार, ऐसी दुर्गंधमयी जगह को पसंद कर रहा है? ऐसा तो कोई रह ही नहीं सकता। कौन है वो राजा, मुझे उस राजा का नाम बताइए। तो शुकदेव जी कहते हैं वो राजा है आप। तो परीक्षित कहते हैं कि मैं कैसे हो सकता हूँ? तो कहते देखिए ना, आप इस जो शरीर से इतना मोह कर रहे हैं, ये किसका बना है? ये मांस का बना हुआ है। जो मल मूत्र त्याग करते हैं उसकी दुर्गंध होती है। अब आपकी आत्मा को इस शरीर की आदत हो गई है, अब आप इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब राजा परीक्षित समझ जाते हैं कि शुकदेव जी का इशारा किस तरफ है। तो वो समझ जाते हैं कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है
उसे यहाँ से जाना है, कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, अब आप भागवत जी की कथा आगे सुनाइए। सो फ्रेंड्स, ये एक कथा थी भागवत जी से। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ। लेकिन हाँ, आप मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।